हेयर फॉल और हेयर लॉस एक ऐसी कॉमन समस्या है जिससे मेल एंड फीमेल दोनों ही ग्रसित हैं। इसके लिए मेडिसिन तो है ही मार्केट में, लेकिन साथ ही साथ में पीआरपी जीएफसी थेरेपी के बारे में बहुत सुना जाता है, बहुत देखा जाता है, बातें करी जा रही हैं। पीआरपी थेरेपी के बारे में तो लगभग सब लोग जानते ही हैं, जो पेशेंट के ही ब्लड से बनाया जाता है। प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके उसको बालों की जड़ पे इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और हेयर फॉल को कम करते हैं, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। पर वहीं पर एक नई थेरेपी आई है जिसका नाम है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जो इसी पीआरपी का एक 2.0 वर्जन है। ये इन विट्रो होता है, यानी कि सब कुछ ट्यूब के अंदर ही हो रहा है प्लेटलेट एक्टिवेशन, तो मैनुअल एरर होने के चांसेस कम होते हैं। इसके फायदे ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स का प्रयोग करता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, इसका ट्रीटमेंट करने में टाइम कितना लगता है, किस में हम नहीं कर सकते हैं, या साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जैसे पीआरपी में हम जानते हैं कि पेशेंट का ही ब्लड लिया था, फिर हम उसको एक ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे, फिर बफर कोट बनता था, दूसरे ट्यूब में हम उसको डालते थे, फिर प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा पो प्लाज्मा निकलता था, रिच वाले को हम लेके एक्टिवेट करके इंजेक्ट करते थे। पर उसमें क्या होता था कि प्लेटलेट्स को जब आप इंजेक्ट करते थे स्कैल्प में, बालों की जड़ों पे, तो उसके कई दिनों के बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता था, क्योंकि उसमें स्लोली स्टेडी ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है। लेकिन अगर हम बात करें किस केस में, जीएफसी के केस में, तो ये सब कुछ इन विट्रो हो रहा है, यानी ट्यूब के अंदर ही इसमें जो ट्यूब होती है उसी के अंदर एक जेली होती है जो सेपरेटर जैसा भी काम करता है, उसी के अंदर एक्टिवेटर भी होता है, तो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट भी करता है और ग्रोथ फैक्टर भी इसी में रिलीज हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है क्योंकि इसमें मैनुअल एरर होने के चांसेस लगभग फिनिश हो चुके हैं। इसे प्रयोग कैसे किया जाता है, एक बॉक्स में 4 वाइल्स होती हैं, 5 ml ईच। 5 ml वाइल को हम लोग लेते हैं, उसमें 4 ml ब्लड, यानी कि अगर आप 4 वाइल का यूज कर रहे हैं 5 ml, तो हम सिर्फ 16 ml ब्लड लेंगे। इसको फिर हम इन्वर्ट करते हैं 10 टाइम्स और उसको अपराइट 30 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर उसको 3500 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसमें जो अपरी भाग होता है उसमें निकलता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जो हल्का सा आपको देखने के लिए मिलेगा, येलोइश ऑरेंज या गोल्डन रंग का। बीच में आप देखोगे सेपरेटर जेल होता है, और सबसे जो नीचे का भाग होता है उसमें आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज आपको इकट्ठा होते हुए दिख जाएंगे। इसमें से हम ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट को इंसुलिन सिरिंज में ले लेते हैं और उसको स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं 0.1 से 0.2 ml और 1 सेंटीमीटर अपार्ट इंट्राडर्मली इसको इंजेक्ट किया जाता है। अब इसके फायदे कैसे हैं, देखिए ये बिल्कुल ए सेलुलर होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की सेल्स नहीं है, इसमें प्योरली ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो जब आप उसको इंजेक्ट करेंगे तो प्रिकिंग पेन हो सकता है, पर उसमें जो सेल्स ना होने की वजह से ज्यादा आपको पेन या स्वेलिंग या इरिटेशन नहीं होगा। आप चाहें तो इसे करने से पहले अपने स्कैल्प के ऊपर, यानी बालों की जड़ पे, एनेस्थेटिक क्रीम टॉपिकल का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप देखोगे कि इसमें एक ट्यूब में 2 ml जीएफसी में मिल जाती है, यानी कि लगभग अगर आपने 4 ट्यूब यूज किया है तो 8 ml के करीब आपको जीएफसी निकल जाती है। और इसमें मिनिमम 3 सेशंस हमें प्लान करने चाहिए पर मंथ एक बार। तो ये जीएफसी के बारे में हुआ। ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी होती है हेयर ग्रोथ को करने के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए। इसमें जो बीच में जो आप जेली देखते हैं जिसको सेपरेटर जेल बोलते हैं, ये जेल बोलते हैं इसको, ये एक सेपरेटर जेल होता है और ये आपके सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग अलग रखता है। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। वैसे तो इसके बहुत ही मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में हल्की सी खुजली, हल्का सा पेन, हल्का सा स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है, जो लगभग 1-2 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल सबसाइड हो जाता है। किसमें जीएफसी थेरेपी नहीं करनी चाहिए, किसी को अगर ब्लड बोर्न डिजीजेज हो रही हैं, लीवर डिजीज है, स्किन डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, या स्कैल्प की कोई बीमारी है जैसे स्कैल्प सोरियासिस या फॉलिकुलाइटिस, हेपेटाइटिस वगैरह जैसी कंडीशंस है, तो उनको थेरेपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये प्रोसीजर महीने में एक बार होता है और आपको विद इन 3 मंथ्स फायदा देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था पीआरपी और जीएफसी के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।